कि ए बी से आधा कुशल है। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। इसमें क्या करा कि ए बी से आधा कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी 1 यूनिट करता है तो बी कितना करता है 3 यूनिट, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा कुशल है ये। और ए बी से आधा कुशल है तो ये कितनी यूनिट करेगा 3/2। अब ये अपॉन में 2 आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 3 हो जाएगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये 6 हो जाएगा। और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इनके कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, 6 और 3 यूनिट की। अब क्या कह रहा है कि यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी की एक दिन की कार्य क्षमता है 6 यूनिट की, एक दिन में 6 यूनिट काम को वो करता है। तो 6 दिन में करता है यानी टोटल यूनिट कितनी करेगा बी 6 × 6। फिर क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तीनों की कितनी कार्य क्षमता है एक दिन की 6 यूनिट और 3 9 और 2 11 यूनिट। 11 यूनिट काम एक दिन में, तो कितने दिन में करेंगे 36। क्या करेंगे हम 36 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 तिया 33, 3 लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, उतारेंगे 0। 11 दूनी 22, 8 आ जाएगा 0 और 11 सत्ते 77। इसका आंसर हो जाएगा 3.27 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की। जब x द्वारा पैदल तय की गई दूरी बतानी है हमें कितनी है। तो हमें पता है कि समय का फॉर्मूला कितना है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, अगर 8 घंटे का समय ले रहा है वो टोटल दूरी तय करने में, तो किसके बराबर होगी। हम मान लेते हैं जो उसने पैदल दूरी तय की वो x किलोमीटर है। x किलोमीटर दूरी तय करी और कितने की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी बटे चाल की क्या आ गया, ये समय है जो उसने ये x दूरी को तय करने में लिया, प्लस टोटल डिस्टेंस थी हमारी कितनी 75 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। तो इसने x तो दूरी तय कर ली 5 की चाल से, तो बची कितनी 75 में से x को माइनस करेंगे तो 75 माइनस x की दूरी बची है और कितने से तय करी है इसने 12 की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और पैदल चली गई दूरी हमने x माना था, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 8 = एलसीएम लेंगे 12 और 5 का 60। 12 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी तो 12x प्लस 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 75 × 5 माइनस 5x। ठीक है, 60 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 8 × 48 480 बराबर 12x और 5x माइनस के, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7x प्लस 75 × 5 ये हो जाएगा 375। 480 माइनस 375 और इक्वल टू 7x। माइनस करेंगे इसमें से तो 105 इक्वल्स टू 7x। x की वैल्यू फाइंड करनी है यानी 105 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। कितनी बार कटेगा ये 15 × 7 = 105 यानी 15 किलोमीटर की
डिस्टेंस जो तय की है उसने पैदल तय की है। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। अगर हम एलिगेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो पैदल तय कर रहा है कुछ दूरी, पैदल तय कर रहा है, उसकी स्पीड का रेशो कितना जाएगा 5। और फिर क्या कर रहा है वो साइकिल से, जो साइकिल से तय करी है उसने, उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। और अगर औसत चाल देखेंगे इसकी तो 75 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है 8 घंटे में। 75 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी है। जब हम एलिगेशन लगाएंगे और डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो समय होगा और चाल में क्या होगा, अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल। यानी अगर एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशो निकल के आएगा वो टाइम का निकल के आएगा, ठीक है। 8 को माइनस यहाँ से बटे में से ख़त्म करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए तो इसमें भी करना पड़ेगा 8 से, और फिर इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 75 ही रह गया, और यहाँ पे 12 अट्ठे 96 और 8 पंजे 40, ठीक है। ज़्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करा तो 21, इसमें से इसको माइनस करा तो 35। ये जो निकल गया टाइम का रेशो आया, इसको काटेंगे 7 या 21 और 7 पंजे 35, 3 और 5 का रेशो निकल के आया, ये आया हमारा टाइम का, ठीक है। तो 3 घंटे का अगर समय ले रहा है और चाल कितनी दी हुई थी उसकी 5 की, यानी 3 गुणा 5 क्या आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय से कितना हो जाएगा हमारे डिस्टेंस 15 किलोमीटर। एक तरीका ये भी है इसे सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें, ठीक है। जो रेडियस दी है वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर की, गोला है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। कोई मेटल है उसका अगर गोला है उसको पिघला दिया, उससे शंकु बना दिया, तो गोले का वॉल्यूम और शंकु का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, यानी आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 4/3 पाई ऐसे ही रहेगा, आर क्यूब कितना दिया 10, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी गोले के वॉल्यूम की। अब अगर शंकु का वॉल्यूम देखेंगे, शंकु के लिए ऐसा साइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। शंकु का वॉल्यूम देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला, लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच कितनी दी है 10 सेंटीमीटर की। अब हमें पता है क्या कि ये जो वॉल्यूम आया है गोले का और जिससे उसी को पिघला के हमने शंकु बनाया है, तो शंकु का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, यानी 4/3 पाई इंटू 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर किसके होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। 3 से 3 खत्म, इस 4 पाई से ये पाई खत्म और इस 10 से ये 10 खत्म, तो इधर क्या बचा हमारा 400 बराबर आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो 400 का रूट करना पड़ेगा, और 400 का रूट कितना आएगा हमारा 20, यानी 20 सेंटीमीटर का क्या है जो शंकु है उसकी रेडियस है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 3 से शुरू हो रहे हैं, यानी 5 अंक लेंगे हम, 3 4 5 6 और 7, ये 5 अंक हो गए, एक सीरीज बन गई। इसका एवरेज फाइंड करना है, हमें पता है एवरेज क्या होता है, कुल योग और पदों की संख्या अपोन में पदों की संख्या। ठीक है, कुल योग यानी इन सबको जोड़ेंगे हम, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 7 हमारा हो गया 25, 25 योग हो गया। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 अंक दिए हैं तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, एवरेज आ गया हमारा 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाता है। अगर हम 7 को हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो 25 में से 7 माइनस कर लो, 18, एवरेज कितना आएगा, और अंक रह गए हम इस बार हमारे 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कमी कितनी की आई है एवरेज में, 5 से 4.5 हो गया, तो 0.5 की कमी आ गई, 0.5 की कमी आई कितने पे, 5 पे। ठीक है, तो 0.5 कितना परसेंट होगा इसका, इनटू 100 करेंगे और परसेंट का निशान लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 आ जाएगा, 1 0 खत्म, 5 से ये 5 खत्म, कितना परसेंट आ गया, 10%, 10% की कमी हो जाएगी। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है, 1200 अंक है, 1200 एक संख्या है, ऑप्शन दिए हैं हमें, एक ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 16, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो 1200 में कितने की गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, 2 की गुणा अगर मैं करूंगा तो 2400 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। 3 की करूंगा 12 3 36, 3600 आ जाएगा, ये होता है जी 60 गुणा 60 अगर करेंगे तो 3600, यानी अगर इसका मैं अंडर रूट करूं तो आंसर आएगा 60, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि अंडर रूट में है कुछ संख्याएं, 3 रूट प्लस 27 अंडर रूट 73 और प्लस अंडर रूट 64। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला अंडर रूट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट में 27 प्लस अंडर रूट 73 और प्लस 8 का कितना होता है स्क्वायर 64, तो 64 जो बाहर आएगा उससे बाहर आएगा 8, 8 8 64 होता है, 73 और 8 कितना होगा 81, 81। ठीक है, इससे बाहर निकलेगा 9, 9 जब बाहर आएगा तो ये यहाँ से ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 27 और 9 35, नहीं 27 और 9 36। ठीक है, यहाँ पे 36 होगा, और 36 जब इसका इससे बाहर आएगा अंडर रूट से तो 6 बाहर आएगा, 6 6 36 होता है। ठीक है, 6 और 3 9, 9 का अंडर रूट, ठीक है, कितना आएगा
3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/5। x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/5। वैल्यू फाइंड करा रहा है ये किसकी, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 29। तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y कितना आएगा। ठीक, अगर ये सिर्फ एक इक्वेशन देता, इक्वल्स टू में 29 ना देता, तब हम सीधे सीधे वैल्यू रख देते कि x की वैल्यू 4 मान लेते और y की वैल्यू 5 मान लेते। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते तो x प्लस वाई प्लस 6y की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन इसने इक्वल्स टू में दिया है 29। अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे हम तो ये भी अंकों में आ जाएगा, y की वैल्यू रखेंगे ये भी अंकों में आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी y की। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक ही अल्फ़ाबेट में, मतलब एक अचर राशि में, x में या फिर y में। तो हमें फ़ायदा है इसको y में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पता करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसे अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो x इक्वल टू 4y/5। ठीक है, इस वैल्यू का यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे। तो 7 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 4y/5 प्लस 6y इक्वल्स टू 29। 7 चौक 28 y/5 प्लस 6y इक्वल्स टू 29। ठीक है, तो 28y प्लस 5 की इधर हो जाएगी मल्टीप्लाई 6 में, 5 6 30y/5 इक्वल्स टू 29। ठीक है, 28y और 30y, 58y इक्वल्स टू 29 इंटू 5। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी। y इक्वल्स टू 29 इंटू 5/58। इससे काटेंगे इसको, 29 से ये 2 बार, तो y इक्वल्स टू 5/2। 5 का आधा y की वैल्यू हो जाएगी, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 2.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक यानी HCF दिया है जी 2 और LCM लघुत्तम समापरिवर्तक ये है 60। HCF है 2, LCM है 60। क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर मैं मानूँ दो संख्याएं जो हैं वो फर्स्ट संख्या और सेकंड, एक x है, 14 अधिक कह रहा है दूसरी, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 14। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या माना हमने x इंटू x प्लस 14, दूसरी संख्या हो जाएगी इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू 60। ठीक है, अगर मैं छोटी संख्या को मानूंगा कितना, यानी यहाँ से आ जाएगा x इंटू x प्लस 14 इक्वल्स टू 120। यानी x की जगह कोई वैल्यू रखूँगा तो इनकी मल्टीप्लाई जो होगी वो 120 के बराबर बैठनी चाहिए। ऑप्शन पहला रखूँगा मैं अगर 4, ये संख्या होगी 14 और 4 18।
18 चौक 72 नहीं आएगा 120, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है 5। अगर मैं यहाँ पे x की जगह वैल्यू 5 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 5 19, 19 पंजे 95, वो भी 120 के बराबर नहीं आ रहा। अगर ऑप्शन रखूँगा मैं 6, 14 और 6 20 और 6 दूनी 12, यानी 120 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यही है छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि 4:9 के अनुपात में A और B के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। कैंडियाँ मतलब टॉफ़ी या चॉकलेट हो सकती हैं। B को A से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। A और B रेशो दिया है 4:9 का। अगर रेशो में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, कितनी अधिक मिल रही हैं B को, 5 यूनिट, यानी 5 कैंडी अधिक मिल रही हैं। और टोटल देखेंगे अगर तो कितनी टॉफियां हैं, 9 और 4 13 टोटल है। लेकिन ये क्या कह रहा है, 39 है टोटल, यानी एक्चुअल वैल्यू 13 की कितने के बराबर है, 39। 13 3 39, यानी 3 गुना है। तो फिर कितनी अधिक मिल रही थी, 5 यूनिट, यानी 5 की वैल्यू कितनी है ये पता करना है। तो जब 13 की 3 के साथ मल्टीप्लाई किया एक्चुअल वैल्यू मिल रही थी हमें, तो ये इसका भी 5 का 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अधिक टॉफ़ी मिलेंगी, 15 टॉफ़ियाँ अधिक मिलेंगी। 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 600 रुपये में खरीदा, ठीक है, 40 रुपये खर्च हो गए इसके ऊपर सिलाई कराने में, तो टोटल जो सीपी पड़ा वो 640 रुपये का पड़ा। अब इस 640 पर 12.5% का लाभ भी कमाना है, यानी 640 रुपये का 12.5% निकालना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, इससे ये ख़त्म। 25 पंजे और 25 चौका, और 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, 16 पंजे 80 रुपये। 80 रुपये का प्रॉफिट था, और पड़ा कितने में था ये हमें, 640 रुपये में। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो हम 0 8 4 12 का 2 का हासिल 1 720 रुपये, यानी 720 रुपये में अगर हम इसे बेचेंगे तो 12.5% का लाभ हो जाएगा। एक तरीका और था इसे सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कितने में पड़ा था हमें, इसका टोटल सीपी 640 रुपये का पड़ा था। ठीक है, ये कह रहा है 12.5% का लाभ पाना है। ठीक है, 12.5%, 12.5%, इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/8, यानी 8 रुपये पे 8 यूनिट पे 1 रुपये का फ़ायदा लेना है हमें, यानी 8 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, 8 रुपये की चीज़, यानी ये सीपी था रेशो में और ये एसपी है। 9 की वैल्यू अगर 700, सॉरी एसपी तो पता करना है हमें, 8 की वैल्यू अगर 640 है, कितने गुना है, 80 गुना है, 8 8 64 और 0, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 80 से करनी पड़ेगी, एसपी पता चल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, 9 8 72, यानी 720 रुपये का एसपी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु रुपये 2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत क्या है? यानी मार्केट प्राइस पता करना है कि दुकानदार ने जो मार्केट प्राइस छापा था वो कितना छापा था। ऐसा मान लो एक चेयर है, ठीक है। दुकानदार ने क्या करा, उसको खरीदा कितने में? 2500 रुपये में खरीद लिया। अब उस पे मार्केट प्राइस MP कुछ लगाया, मान लो X लगाया, वो 12% की इस पे छूट भी दे दी, ठीक है, और फिर 10% का लाभ भी कमा लिया। तो वस्तु की कीमत पूछी गई है कि वस्तु की अंकित मूल्य जो था वो कितना था। अगर मैं देखूं तो लाभ किस पे होता है? हमें CP पे। लाभ कितना हुआ है? 10% का, यानी 250 रुपये का लाभ हो गया। तो टोटल कितने की बेची उसने? SP आ जाएगा 0, 5, 7 और 2, यानी 2750 रुपये में वो बेची, तभी तो 10% का लाभ हुआ। और ये 2750 रुपये कब हुए? जब अंकित मूल्य पर MP पर छूट दी थी 12% की। 12% की छूट देके मार्केट प्राइस पे, यानी जो प्रिंटेड प्राइस था उस पर 12% की छूट दी। अगर मैं इसको 100% ही मान लूँ, इसे 100% था, 12% की छूट दे दी तो कितना बचा? 88% बचा। और ये कितना है? ये सेलिंग प्राइस है। कितने के बराबर? 88% के बराबर है सेलिंग प्राइस, 2750 रुपये। 100% पता करना है हमें कितना है, तो कैसे करेंगे? 2750 डिवाइड बाई 88 इंटू 100, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, 5, 10, 7, 11 से काट लेते हैं। 11 × 8 = 88 और 11 से ये कटेगा 25 बार और ये वाली 0। और 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार, 25 25 हम 625 और 0 और डिवाइड बाई 2। 6250 का आधा हो जाएगा 3125 रुपये। यही हमारा क्या था? मार्केट प्राइस था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे? यानी 1500 रुपये का प्रिंसिपल है, मूलधन जो है 1500 रुपये है, 4% के रेट है, दर जो है प्रति वर्ष एक साल में 4% है। तो ये पूछ रहा है कि 2 गुने यानी 3000 रुपये टोटल, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा 1500 रुपये का मिल जाएगा। 1500 रुपये का कितना है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल भी मूलधन यानी 1500 रुपये का है। 1500 1500 3000 हो जाएंगे। डबल कितने टाइम में हो जाएंगे? तो फॉर्मूला है इसके लिए, हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो 1500 रुपये SI की वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू, प्रिंसिपल भी 1500 रुपये का दिया है, रेट दिया है 4% की, 4 इंटू टाइम हमें पता करना है अपॉन 100, ठीक है। 1500 से 1500 ख़त्म और 4 से ये 25 बार, यानी टाइम कितना आया? 25 वर्ष। 25 वर्ष में डबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है जी चक्रवृद्धि ब्याज से। क्वेश्चन है कि 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता है,
अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, कितना था जी अमाउंट, कितना हो रहा है 1144.9 इक्वल्स टू पी कितना है 1000 रुपये। 1 प्लस क्या पता करना है हमें, इसमें रेट पता करनी है, यानी आर की वैल्यू आर ही रखेंगे, आर अपॉन 100 और कितने साल के लिए 2। चलो जी 144.9 इक्वल्स टू 1000, 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 100 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर 2। ठीक है, 1144.9 इक्वल्स टू 1000 और इंटू 100 प्लस आर, इसको स्क्वायर में अलग रखेंगे और इससे मैं अगर 100 को बाहर निकाल लूँगा 100 के स्क्वायर को, तो इस तरह से लिख सकता हूँ 100 गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो ख़त्म। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आएगा और इससे ये ख़त्म। ठीक, तो क्या बचा 1144.9 इक्वल्स टू 100 प्लस आर का स्क्वायर। अगर ऑप्शन का यूज़ करूँ मैं यहाँ पे आके, तो मुझे पता है 100 में कुछ जोड़ने पर उसका जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर बैठना चाहिए। ठीक है, 11,449 होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन यूज़ करेंगे। वैसे भी देखने से पता पड़ रहा है यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 6 अगर मैं रखूँगा तो 106 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 6 6 36, यूनिट डिजिट है हमारा 9, मिल कितना रहा है, अगर 106 का स्क्वायर में करूँगा 106 का इंटू मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 6 36, 6 मिल रहा है यूनिट डिजिट, ये नहीं होगा। और अगर स्क्वायर भी करूँगा मैं 106 का अगर मैं स्क्वायर भी करूँगा तो 106 का ट्रिक बताई थी मैंने स्क्वायर करने की, कि जितना ये 100 से ज़्यादा है उतना इसमें ऐड कर देंगे। 106 में 6 ऐड करेंगे तो 112 और 6 का स्क्वायर पीछे लिखेंगे यानी 36। ठीक है, आया क्या, नहीं आया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा 7। अगर मैं आर की जगह 7 रखूँगा तो 107 हो जाएगा, यानी 107 का स्क्वायर देखना है। अगर यूनिट डिजिट से भी चेक करूँगा तो 7 का स्क्वायर 49, 9 आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। चलो स्क्वायर करके भी देख लेते हैं। 107 का स्क्वायर करना है हमें, 7 फालतू है, ये 100 से ज़्यादा है, तो 107 में 7 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 114 और 7 का स्क्वायर पीछे लिखना है यानी 49। ठीक है, आ गया। तो हमारा जो रेट हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 7% की, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया ABC ने, B ने C की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा A ने B की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में A का हिस्सा कितना था। ठीक है जी, टोटल अमाउंट जो है ABC ने, A, B और C 3 जनों ने इन्वेस्टमेंट करा। टोटल अमाउंट कितना 50,000 रुपये। ठीक है, इनमें हिस्सेदारी कितनी कितनी थी जी, A B C की तुलना A और A क्या ये कह रहा है कि B ने C की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा A ने B की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। अगर मैं ये मान लूँ कि C ने X 1,000 रुपये दिए तो B ने 6,000 रुपये अधिक दिए, यानी X प्लस 6
के का मतलब 1000 है, 6000 रुपये अधिक दिए, और ए ने बी की तुलना में 2000 रुपये अधिक दिए। ये 6 में और 2 जोड़ूंगा तो 8000, यानी ए का हिस्सा कितना था, x प्लस 8k, 8000 का था। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था। ठीक है जी, अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो x x x 3x प्लस 8 और 6 14,000 रुपये। ठीक, यानी ये जो टोटल अमाउंट इकट्ठा हुआ वो कितने के बराबर है, 50,000 के। ठीक है, यानी 3x 50,000, 50k में से 14k माइनस होंगे तो कितना आएगा, 3x इक्वल्स टू 36,000 रुपये। 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 आई कम 3, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये है। इसका मतलब क्या है कि C ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो 12,000 रुपये की करी, B ने 18,000 की करी, और इसने कितना करा, 8 और 12 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000, 20, 18 और 12 30। ठीक है, तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा था, अगर रेशो में निकालेंगे तो 3 जीरो से ही 3 जीरो खत्म। ठीक है, 2 से ख़त्म करेंगे इसको तो 2 ढाई, यानी 10 यूनिट इसकी थी, 2 से इसको 9 यूनिट मिलेंगी, और इसका 6 यूनिट। ठीक है, इस रेशो में जो लाभ हुआ कितना हुआ, 10,000 रुपये का लाभ है। ठीक है, 10, 6, 16 और 9, 25, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और पूछा ए का हिस्सा कितना था, 10 यूनिट का हिस्सा था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग कर लो, 25 चौका 100। ठीक है, यानी कितना हिस्सा हो गया इसका, 4,000 रुपये ए का हिस्सा हो जाएगा लाभ में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,200 और 4,250 की बिक्री होती है। रुपये 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। ठीक है जी, यानी अगर मैं ये एवरेज दिया है 3,500 का, यानी हर महीने अगर 3,500 रुपये की बिक्री होती है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बिक्री हो रही है कम 3 महीनों में और अगले में ज़्यादा हो गई, तो देखना है कि लास्ट जो 5वां महीना होगा उसमें कितने की बिक्री होनी चाहिए कि 3,500 रुपये का एवरेज बरकरार रहे। ठीक है जी, 2,000 की हुई पहले में तो कितना कम रह गया, माइनस के 1,500 रुपये कम रह गया, तो माइनस लेंगे, ज़्यादा होगी तो प्लस लेंगे। ठीक है, अगले में कितना हुआ, 2,500, यानी कितनी की कमी रह गई 3,500 में, 2,500 हुआ है तो 1,000 रुपये की। उससे अगले महीने हुई 3,250 की, 250 की कमी रह गई। और फिर जो चौथा महीना आया उसमें 4,250 रुपये की बिक्री हुई, तो फालतू कितना हो गया, 750 रुपये। ठीक है, अब 250 ये ख़त्म, इसमें से 250 माइनस कर लो, 500 बचे, इसमें से 500 कम कर लो तो 1,000 यहाँ से, यानी कितने की कमी हो गई, इनको ऐड करेंगे,
1000 और 1000, 2000 रुपये की कम की बिक्री हुई है। यानी अगला जो 5वां महीना आएगा 3500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एवरेज है 3500 तो। और ये 2000 रुपये जो कमी रह गई इसको और पूरा करना है, ये भी इतनी बिक्री भी करनी पड़ेगी, यानी 2000 की भी बिक्री हमें चाहिए एवरेज बरकरार रखने के लिए। तो 0 0 5 और 5, 5500 रुपये की बिक्री होनी चाहिए इसकी 5वें महीने में, तब जाके एवरेज 3500 रुपये का रहेगा। बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी प्लस सी एक काम कर रहे हैं 40 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 20 दिनों में। ठीक है, ये मैंने बताया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इसका जस्ट डबल है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20 दूनी 40, डबल है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। जो ज़्यादा है उसको इससे 1 से डिवाइड करेंगे, यानी ए कितने दिन में करेगा, 40 दिन में काम पूरा करेगा। एक तरीका तो ये है, और एक अपना वो जो इससे करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, वो क्या है कि दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 40। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे इसको, 20 दूनी 40, 2, 40 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार होगा -1, 2 में से 1 गया 1, यानी 40 को 1 से भाग करना है, तो ए कितने दिन में करेगा, 40 दिन में काम पूरा करेगा।